अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंड्रेल टैबलेट 10 mg के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसिन क्या होती है और कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होती है, क्या इसका यूज़ है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं इंड्रेल टैबलेट 10 mg के बारे में। ये मेडिसिन बेसिकली क्या है? ये मेडिसिन ट्रीट करती है हाइपरटेंशन को, चेस्ट पेन को और माइग्रेन से बचाती है। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है प्रोप्रानालोल HCl इसमें पाया जाता है। अब इसकी वर्किंग क्या है और क्या इसके यूज़ हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये मेडिसिन बीपी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हार्ट फेलियर यानी अगर आपके दिल के अज़लात कमज़ोर हो रहे हैं या आपका दिल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको हार्ट अटैक आने वाला होता है या आ चुका होता है तो उस कंडीशन में भी ये इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद स्ट्रोक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हार्ट रिलेटेड इशू होता है। उसके अलावा इसको माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सेम इसी तरह इसको किडनी प्रॉब्लम्स में यूज़ करवाया जाता है, यानी अगर गुर्दों में कोई मसला आ रहा है या कोई मसाइल ऐसे हैं जो कि तय नहीं पा रहे होते या उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं तो उस कंडीशन में प्रेस्क्राइब की जाती है। सेम इसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ किडनी के इश्यूज़ भी हैं या किडनी फेलियर है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सेम इसी तरह अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या ऐसे मरीज़ जिनको हाइपरटेंशन रूटीन में रहती है या वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा एक्लेम्प्सिया की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सेम इसी तरह हाइपरटेंसिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होते हैं उनमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है और इससे काफ़ी मरीज़ों को अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। सेम इसी तरह हाइपर सेंसिटिव रीनल डिजीज़ जो होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। टैचिकार्डिया के डिज़ीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अरेथमियाज़ में इस्तेमाल करवाया जाता है। एट्रियल फ्लटर में इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी हार्ट से रिलेटेड या जो आपके दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं या आपको ठीक ठाक हाइपरटेंसिव की कंडीशंस भी हैं तो उन कंडीशंस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल में करती है। सेम इसी तरह जो माइग्रेन के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित होती है। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के यूजेस, यानी कि ये मेडिसिन आपकी हाइपरटेंशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है। और कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि जिनका बीपी अगर किसी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो उनको ये यूज़ करवाया जाता है। दिल के अज़लात के लिए भी बहुत बेस्ट होती है। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर तो आप दमे के मरीज़ हैं तब भी इसका इस्तेमाल ना करवाएं। उसके अलावा अगर आपको किडनी के मसाइल हैं या आपको जिगर के मसाइल हैं ज़्यादा हैं, आप ये समझते हैं कि आपकी किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी या बहुत लॉस में जा रही है किडनी, तब उस सूरत में इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तब भी मत इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी इसको लेने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट करें। उसके अलावा अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं, यानी कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे आप ये समझते हैं कि आपको एलर्जी की कंडीशंस हो सकती हैं या आप अगर हाइपर सेंसिटिविटी भी रखते हैं तो उस कंडीशन में ना इस्तेमाल करवाएं। अब बात करते हैं कैसी
कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि ये मेडिसिन आपको जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स देती है, यानी किस कंडीशन में और किस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी सेहत पे मुरतब हो सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो बहुत सारी इसकी कंडीशंस देखी गई हैं, जिसमें कि काफ़ी पेशेंट्स पे जो है वो काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स शो हुए हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है फैटिज की कंडीशन आ जाती है, जिसमें काफ़ी मरीज़ों में फैटिज देखा गया है। उसके अलावा एस्थीनिया की कंडीशन है, उसके अलावा हाइपरटेंशन या ऑस्टियोस्टैटिक की कंडीशन है, पैनक्रियाटाइसिस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। सेम इसी तरह ड्राई माउथ भी देखा गया है, डायरिया, उसके अलावा हेमालिटिक एनीमिया हो जाता है, उसके अलावा गाउट, अर्टिकेरिया, एलोपेशिया, एंथ्रिया फ्लशिंग की कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा विजुअल लॉस या डिप्लोपिया भी हो सकता है, ब्लर्ड विजन भी हो सकता है, टाइनिटाइटिस की कंडीशन हो सकती है, इम्पोटेंस हो सकता है, उसके अलावा मायल्जिया, फीवर, वैस्कुलिटीज़ भी हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, रैश हो सकता है, फ़ोटोसेंसिटिविटी की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा हाइपरकैलेमिया की कंडीशन भी हो सकता है। बहुत से मरीज़ों में बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन के ओवरऑल जिस तरह यूजेस ज़्यादा हैं या जिस तरह इसको यूज़ भी वेरियस पर्पसेस के लिए किया जाता है, सेम इसी तरह ये अपने असरात भी उसी तरह से मुरतब करती है एज़ अ साइड इफ़ेक्ट। और काफ़ी मरीज़ों को जो दिल के अज़लात का जिनके मसाइल हैं या जिनकी दिमाग की मसाइल हैं, उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट हैं। ये था ओवरऑल इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।